क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये इधर से कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको पुल करने के लिए, इस डिस्क को या एक व्हील है उसको आगे खींच रहे हैं ये। तो यहाँ से लेकर और इनके पैर के बीच का डिस्टेंस L दिया हुआ है, ये L। तो अगर ये डिस्क L डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो बताना है कि ये रस्सी कितना इनके हाथ में आएगा, रस्सी, ठीक है, कितना मीटर रस्सी इनको इधर खींचना पड़ेगा, ठीक है। L मीटर खींचना पड़ता कब, जब ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करता है। ट्रांसलेशनल मतलब ये ऐसा ऐसे इस पर एक फ्लैग इसके ऊपर लगाते हैं हम, ऐसे ये ऐसा का फ्लैग ऐसा ही रहता है, ऐसा ही, मतलब प्योर ट्रांसलेशन करता है। यहाँ पे ये घसीटते हुए यहाँ पे ऐसे आता है, राइट, स्लाइड करते हुए, ऐसे रोलिंग मोशन करते हुए नहीं आता। अगर स्लाइड करते हुए आता तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से पैर तक कितना चल रहा है, L। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ से यहाँ L ही चलता, तो ये L रस्सी नीचे इनको खींचना पड़ता। लेकिन अब ये चल कैसे रहा, ये आगे चलने के साथ ऐसे रोलिंग भी करते हुए जा रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा होता है तो उसका ये सेंटर ऑफ मास अगर v वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी होता है 2vcm। क्योंकि इसमें एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, रोलिंग मोशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। तो जब ये फिक्स पॉइंट पे रोटेट करता है तो इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी इसमें होती है r ओमेगा। और अगर ओनली ट्रांसलेशन करता तो सेंटर ऑफ मास जितने से आगे जा रहा है ये भी उतने ही वेलोसिटी से आगे जाता v। और प्योर रोलिंग के टाइम में v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो इसका टेंजेंशियल भी आगे की तरफ है और सेंटर ऑफ मास जा रहा है तो ट्रांसलेशनल वाला भी आगे की तरफ ही है। तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट में दो वेलोसिटी है, यहाँ वाले पॉइंट में दो वेलोसिटी है, एक तो रोटेशन का टेंजेंशियल वेलोसिटी और दूसरा ये पूरा का पूरा चक्का आगे ऐसे जा रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है। तो उसके कारण इसका एक सेंटर ऑफ मास का जितना वेलोसिटी है हर एक पार्टिकल का उतना वेलोसिटी होगा। ट्रांसलेशनल मोशन में हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी चलता है। तो इस तरह से टॉप मोस्ट पॉइंट का दो वेलोसिटी हो गया, एक r ओमेगा रोटेशनल वाला और दूसरा vcm। और प्योर रोलिंग के केस में r ओमेगा और vcm इक्वल होता है, यानी कि दोनों इक्वल होकर 2vcm हो गया। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी ये सेंटर वाले के वेलोसिटी का 2 गुना है। तो जब ये व्हील इसके पास आ जाएगा, पैर के पास ऐसे, तो ये सेंटर कितना दूरी तय किया, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है कि ये L डिस्टेंस है, इसका पैर चक्का के सेंटर से L दूरी पे है। तो ये रस्सी पता है 2L रस्सी आगे चला जाएगा। ऐसे कोई सोचेगा कि सर ये L है तो ऊपर वाला भी तो L ही दिख रहा है ये मुझे, लेकिन ये प्योर ट्रांसलेशन करता है ना, ये घसीटते हुए आगे चलता है, स्लाइड करते हुए, तब ऊपर वाला रस्सी भी L ही मूव करता है। अभी इसके हाथ में रस्सी 2L रस्सी आ जाएगा, इसके हाथ से क्रॉस कितना करेगा रस्सी, 2L। क्योंकि इस रस्सी वाले पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस रोप, ये रोप का टॉप मोस्ट पॉइंट को कंसीडर आप करें तो इसमें दो वेलोसिटी है। इसका वेलोसिटी है 2vcm और इसकी वेलोसिटी क्या रहती है, vcm। तो vcm है तो ये इतना दूरी तय किया है, तो उतने ही समय में ये वाला पॉइंट जो रस्सी है उसकी डबल टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो ये डबल उसका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इस तरह से इसके हाथ से 2L रस्सी गुजर जाएगा इसके हाथ से। क्योंकि इस पॉइंट का स्पीड 2v है और सेंटर ऑफ मास का स्पीड v है, तो पर सेकेंड सेंटर ऑफ मास v डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और यहाँ पर सेकेंड वो रस्सी आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जब भी रस्सी आएगा तो 2v स्पीड से बढ़ेगा, तो प्रति सेकेंड 2v लेंथ आगे बढ़ जाएगा, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास अगर v डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रेवल किया तो यहाँ का रस्सी आगे कितना, यहाँ से छूट कर कितना आगे निकलेगा यहाँ का रस्सी, तो ये पॉइंट रस्सी को 2v स्पीड से भेज रहा है, तो पर सेकेंड 2v डिस्टेंस आगे भेजते रहेगा। तो इस तरह से इसके हाथों से दुगना लेंथ से ये रस्सी आगे बढ़ेगा, जिस रेट से इसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा था। तो इस तरह से अगर ये L डिस्टेंस मूव किया, इसका सेंटर यहाँ से यहाँ चक्का आया L डिस्टेंस, तो ये रस्सी इसके हाथ में 2L आ जाएगा।